नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। कहानी को सुनकर आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। दो हंसों के जोड़ों की कहानी है। कहानी को सुनकर आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग पावरफुल कहानी है। इस कहानी को आप लोग ज़रूर सुनें और कहानी को कृपया लास्ट तक सुनकर जाएं, क्योंकि आप लोग जब तक कहानी लास्ट तक नहीं सुनेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी को कहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने परिवार, मित्रजनों, बंधुओं के साथ शेयर कर दिया करिए। प्राचीन काल में किसी मानसरोवर में सफ़ेद हंसों का दल रहा करता था। सफ़ेद बादलों सी छटा बिखेरते हुए सफ़ेद हंस मानसरोवर को निश्चल जल में कलरव कर संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर देते थे। सफ़ेद हंसों के दल के साथ मानसरोवर में दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों स्वर्ण आकार में अन्य हंसों से बड़े थे और दिखने में एक समान थे। वो शीलवान, धैर्यवान और गुणवान भी थे। उनमें से एक राजा था और एक सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख था। उनकी छत्र छाया में सभी हंस आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्वर्ण हंसों के गुणों की प्रशंसा देवलोक पर पाताल लोक तक ही देवतागण और यक्षगण भी उनका गुणगान किया करते थे। मनुष्य लोक में भी उनकी चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन वाराणसी सुरेश के कानों में स्वर्ण हंसों की प्रशंसा पहुंच गई और उन हंसों को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने अपने मंत्री से कहकर अपने राज्य में मानसरोवर सदृश एक मनोरम सरोवर बनवाया। उस सरोवर का जली पौधा और कमल पुष्प यथा पद्म, कुमुद, उत्पल, ताम्रस, कहर, पुंडरिका, सौगंधित आदि का आच्छादित करवाया। सरोवर में की मानसरोवर छटा मत्स्यों और जलीय पक्षियों को आकर्षित करने लगा। मानो उस सरोवर को देख के मन मुग्ध हो जाता, मन मोह लेता था। वह आकार बस गए। राजा ने उनकी सुरक्षा पूर्ण व्यवस्था करवाई ताकि वे बिना किसी भय के स्वच्छंद पूर्ण वहां विचरण कर सके, वहां रह सके। वर्षा काल के उपरांत हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। एक दिन मानसरोवर के स्वर्ण हंस नीले आसमान में उड़ते हुए वाराणसी के ऊपर से गुजरे। वहां राजा द्वारा निर्मित सरोवर की मनोरम छटा और स्वच्छंद पूर्ण विचरण करते रमणीक जलीय पक्षी भी कलरव सुने व सरोवर के स्वच्छ जल में विहार का आनंद लेने की कामना से वहां उतर गए। संपूर्ण हेमंत ऋतु में उन दोनों ने वहीं व्यतीत की। वर्षा ऋतु के आगमन पर वे मानसरोवर लौट आए। मानसरोवर लौटकर वे जब सफ़ेद हंसों के दल से मिले तो उन्हें वाराणसी में उसे कृत्रिम सरोवर में व्यतीत किए दिनों का अनुभव सुनाया। उन्होंने उस सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सभी सफ़ेद हंस वहां जाने को उत्सुक हो गए। किंतु राजा और सेनापति हंसों के उनका विरोध किया और कहा कि पक्षी और जीव के भावों का प्रदर्शन सरल होता है। वे अपनी चीखों द्वारा अपने समस्त आंतरिक भाव प्रदर्शित करते हैं, किंतु मानव के भीतर के भाव को जान पाना असंभव है। अपने भीतर मनोभाव के विपरीत भाव भाग्य प्रदर्शित करता है। किंतु समस्त सफ़ेद हंस वाराणसी के कृत्रिम सरोवर में जल क्रीड़ा करने इतने आतुर थे कि उन्होंने राजा और सेनापति की बात नहीं मानी और जिद करते रहे।
अंततः राजा और सेनापति हंसों को अन्य हंसों की बात माननी पड़ी। वर्षा ऋतु के उपरांत सभी वाराणसी के कृत्रिम सरोवर के लिए प्रस्थान किए गए। वाराणसी के राजा को जब हंसों के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तो वह मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने स्वर्ण हंसों को पकड़ने और अपना मनोरथ साधने के लिए निषाद और सरोवर में भेज दिया। निषाद ने सरोवर पहुंचकर जाल बिछा दिया। उसके प्रयोजन में अनभिज्ञ सभी हंस सरोवर के स्वच्छंद पूर्वक विहार कर रहे थे। हंसराज युधिष्ठिर उसके जाल में फंस गया। जाल फंसते ही उसने राजा को दायित्व निभाते हुए अन्य हंसों को आगाह कर वहां से प्रस्थान कर जाने के लिए आदेशित कर दिया। सभी सफेद हंस तत्काल वहां से उड़ गए, किंतु स्वामी भक्त सेनापति हंस सुमुख वहीं रह गया। राजहंस युधिष्ठिर ने उसे प्रस्थान करने को कहा, किंतु स्वामी भक्त निभाते हुए उसने जाने से इनकार कर दिया। जब निषाद हंसराज को पकड़ने के लिए पहुंचा तो दो हंसों को देख स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके एक हंस को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उसने सेनापति हंस को इसका कारण पूछा तो बोला, अपने स्वामी की सेवा में यदि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। यह सुनकर मानव कल्याण के विरुद्ध हिंसा के पथ पर चलने वाले निषाद के हृदय परिवर्तित हो गया। उसने दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। हंसों का आभास था कि यदि निषाद ने उन्हें मुक्त कर दिया तो वह राजा के क्रोध का भाजन बनेगा, इसलिए उसके कहने पर भी वहां से नहीं गए, बल्कि उसके दोनों कंधों पर बैठकर राजा के दरबार में पहुंचे। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा निषाद भेजा था, उन्हें निषाद को कंधों में बैठकर संग आता देख राजा चकित हो गया। निषाद ने राजा से समक्ष पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने निषाद को दंडित न कर पुरस्कृत किया और दोनों हंसों को महल में अतिथि प्रदान किया। कुछ दिन राजा के महल में अतिथि रूप में रहने के उपरांत दोनों मानसरोवर में उड़ गए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।